साथ में आज सभी मंगलाचरण करेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम हेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अभी हम लोग स्वर्गों की यात्रा कर रहे हैं। कल 15 तक हम लोग सूत्र कर लिए हैं, आज 16। पिछले सूत्रों में तीनों निकाय के सामान्य विशेष स्वरूप बताने के बाद चौथे निकाय की सामान्य संज्ञा क्या है। तो चौथे निकाय में क्या होता है? वैमानिक। तो इसका सूत्र आता है वैमानिकाः। चौथे निकाय के देव वैमानिक है। वैमानिकाः जो वैमानिक मतलब जो विमान में रहते हैं, जो विमान में रहते हैं उन्हें वैमानिक कहते हैं। अपने में रहने वाले जीवों को पुण्यात्मा मानते हैं और वे विमान में हैं, और जो उन विमानों में होते हैं वे वैमानिक है। विमान 3 प्रकार के होते हैं, एक इंद्रिक विमान, एक श्रेणीबद्ध विमान और एक पुष्प प्रकीर्णक विमान। 3 प्रकार के विमान, इंद्रिक, श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक। इंद्रिक विमान किसे कहते हैं? जो विमान इंद्र के समान सबके मध्य हो उसे इंद्रक विमान कहते हैं। श्रेणीबद्ध विमान किसे कहते हैं? जो इंद्र विमान के चारों ओर आकाश प्रदेशों की पंक्ति के समान, श्रेणीबद्ध मतलब पंक्ति होता है, तो श्रेणीबद्ध मतलब पंक्ति के समान स्थिर है, उन्हें श्रेणीबद्ध विमान कहते हैं। पुष्प प्रकीर्ण विमान, जो बिखरे हुए फूलों के समान विदिशाओं में जो विमान है, मतलब इधर उधर बिखरे हुए फूलों के समान विदिशाओं में जितने विमान होते हैं उन्हें पुष्प प्रकीर्णक विमान कहते हैं। तो 3 तरह के विमान, एक इंद्रक, एक श्रेणीबद्ध और एक पुष्प प्रकीर्णक। इंद्रक विमान सब समझ गए कि जो विमान इंद्र के समान सबके मध्य हो उसे इंद्रक विमान कहते हैं। श्रेणीबद्ध मतलब पंक्ति के अनुसार, और पुष्प प्रकीर्णक मतलब बिखरे हुए, पुष्प नाम ही फूल है तो बिखरे हुए फूलों के समान है। जिनमें रहने से जीव विशेष मान का अनुभव करते हैं वे विमान है। वी प्लस मान मतलब मान आ जाता है उनको, देवों को, तो विमान। चौथा निकाय वैमानिक है, लेकिन विशेष संज्ञा से उन वैमानिकों के भेद नाम कितने हैं। अब उनके भेद और नाम कितने हैं उसके लिए आगे का 17 नंबर का सूत्र आता है। क्या? कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। सभी लोग साथ में बोलेंगे, कल्पोपन्नः कल्पोपन्नः कल्पातीताश्च। वैमानिक देव 2 प्रकार के होते हैं। वैमानिक देव सबसे अच्छे मतलब चारों में है ना, अपने लोग जो पढ़े थे ज्योतिषी, व्यंतर, ये सब में वैमानिक सबसे अच्छे होते हैं। और ये कल्पोपन्न एवं कल्पातीत 2 तरह के होते हैं। अब कल्पोपन्न और कल्पातीत क्या है? जिन देवों में इंद्र आदि इस प्रकार के भेद है उन्हें कल्पोपन्न कहते हैं। जहाँ पे इंद्र और ये सब डेजिग्नेशंस है वहाँ कल्पोपन्न है। और जिन देवों में इंद्रादि 10 भेद नहीं है उसे अहम इंद्र कहते हैं। वहाँ वो 10 भेद नहीं आते, उन्हें अहम इंद्र कहते हैं और इसे कल्पातीत कहते हैं। कल्पोपन्न मतलब इंद्र आदि और कल्पातीत में अहम इंद्र आते हैं। इस जाति के 10 भेदों के नाम एवं स्वरूप सूत्र संख्या 4 में कहे गए हैं, वहां से जान लेना चाहिए। 10 भेद कौन कौन से हैं? हम लोग 4 नंबर सूत्र में पढ़े थे। क्या क्या? इंद्र समानिक त्रायस्त्रिंशत् पारिस, ये जो सारे पढ़े थे ना, इन 10 8 आदि में से इंद्र समानिक त्रायस्त्रिंश पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग्य और किलविशिक, ये सारे भेद 10। किसकी 10 भेद है? कल्पोपन्न के। कल्पोपन्न के 10 भेद। अब कल्पोपन्न के 10 भेद तो हम पढ़ लिए थे सूत्र संख्या 4 में।
इस वैमानिक देवों के रहने के क्या स्थान है? ये सब जो वैमानिक देव हैं, इनके रहने की स्थान कहाँ पे, ये कहाँ रहते हैं? तो नरकों में क्या व्यवस्था थी? सब एक दूसरे के नीचे 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 नीचे। और यहाँ पे क्या है? सूत्र क्या आया? ऊपरी ऊपरी। सभी लोग साथ में बोलेंगे, बहुत छोटा सा सूत्र है, ऊपरी ऊपरी। ऊपरी का मतलब है ऊपर ऊपर की ओर रहते हैं। वैमानिक देव ऊपर ऊपर की ओर रहते हैं। वैमानिक देवों के विमान ऊपर ऊपर की ओर है। जिस प्रकार व्यंतर एवं ज्योतिषी देवों के निवास अस्त व्यस्त तिरछे, वैमानिक देव कैसे रहते हैं? ऊपर ऊपर। लेकिन व्यंतर और ज्योतिषी जाति के देव कैसे रहते हैं? वो ऊपर ऊपर नहीं रहते, वो अस्त व्यस्त रहते हैं, तिरछे विषम आदि रूप है। उसी प्रकार के वैमानिक देवों के निवास आड़े तिरछे नहीं है, ऊपर ऊपर की ओर है। वो किसी भी रूप में आड़े टेढ़े तिरछे रहते हैं, लेकिन यहाँ के जो वैमानिक देव है वे ऊपर ऊपर की ओर रहते हैं। उन विमानों के कितने कल्प अर्थात कितने भेद हैं जिनमें वैमानिक देव निवास करते हैं? तो आगे का सूत्र नंबर 19 आता है। इसका उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण गंगवाल अंकल करवाएंगे सबको। सूत्र नंबर 19 का सूत्र नंबर 19 ये वैमानिक देवों के निवास कहाँ है उसके बारे में है। सौधर्मे शान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार ऐश्वाणात प्राणतयो अरणाच्युतयोर नवसुग्रवेकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इसको मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे आप उच्चारण करेंगे। मैंने एक बार पूरा उच्चारण कर दिया, सूत्र बड़ा है, इसको तोड़ तोड़ के उच्चारण करना पड़ेगा। सौधर्मी शान सानत कुमार, सौधर्मी शान सानत कुमार, महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, लांतव कापिष्ट शुक्र, शुक्र महाशुक्र, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्त्रार रेश्वाणात, सतार सहस्रारेश्वानत, प्राणतयोर अरणाच्युतयोर, प्राणतयोर रारणाच्युतयोर, नवसुग्रवेकेषु नर्वसुग्रीवेकेषु विजय वैजयंत वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। इस प्रकार ये सूत्र हो गया। अब इसका संधि विग्रह भी हो गया। अब आगे सोनू दीदी पढ़ाएंगे। ये ऊपर के देव है ना, ऊपर के देवों में जन्म लेना भी मुश्किल होता है, इनके नाम लेने में भी कितना मुश्किल हो रहा है। हमें क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सौधर, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत, नवग्रीव्यक, विजय वैजयंत, जयंत, अपराजित एवं सर्वार्थ सिद्धि के इन विमानों में वे देव निवास करते हैं। ये सब विमानों के नाम है। सौधर्म आदि शब्दों की कल्प संख्या है अथवा जो स्वभाव से हो वे कल्प कहलाते हैं, क्योंकि सुधर्मा नाम की सभा है, वह जहाँ है उस कल्प का नाम सौधर्म है। इस कल्प के संबंध से वहां का इंद्र भी सौधर्म इंद्र कहलाता है। इसी प्रकार आगे के कल्प विमानों के नाम भी जानने चाहिए। जैसे सौधर्म वैसे ही ऐशान, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर। जैसे हम लोग बॉम्बे में बोरीवली, अंधेरी, सांता क्रूज, ये सब जगह में एक एक जन रहते हैं ना, तो वैसा बोलते हैं वो सांता क्रूज वाली आंटी यहाँ पे आई थी। वैसे ये जो देव है ना, ये देवों की जो निवास स्थान विमान है वो क्या क्या नाम है, तो वैसे ही सौधर्म इंद्र बोल देते हैं। उसी तरह जहाँ से वैमानिक देवों के विमान प्रारंभ होते हैं, वहां सुमेरु पर्वत की चूलिका के ऊपर एक बाल के अंतर से रिजु विमान है, जो सौधर्म कल्प का इंद्रक विमान है।
और ऊपरी ऊपरी इस पद से दो दो कल्पों का संबंध हमें कर लेना चाहिए। प्रथम स्वधर्म ऐशान कल्प है, इसके ऊपर द्वितीय सानत कुमार महेंद्र कल्प है, इसके ऊपर तृतीय ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर कल्प है, और चतुर्थ लांतव और कापिष्ट कल्प है, इसके ऊपर पंचम शुक्र महाशुक्र कल्प है, और उसके ऊपर छठा सहस्त्रार कल्प है, और उसके ऊपर सप्तम आणत प्राणत कल्प है, और इसके ऊपर अष्टम आरण अच्युत कल्प है। शोर आ रहा है कहीं से। नीचे और ऊपर प्रत्येक कल्प में एक एक इंद्र है तथा मध्य में दो दो कल्पों में एक एक इंद्र है। तात्पर्य यह है कि सौधर्म, ऐशान, सानत कुमार एवं महेंद्र, इन चार कल्पों के चार इंद्र हैं। किस किस के? सौधर्म के, ऐशान के, शानत कुमार के और महेंद्र के। इन चारों में एक एक, और ब्रह्मलोक ब्रह्मोत्तर इन दो कल्पों का एक ब्रह्म नाम का इंद्र है। ब्रह्मलोक और ब्रह्मोत्तर में लांतव और कापिष्ट इन दो कल्पों में एक लांतव नाम का इंद्र है। शुक्र और महाशुक्र इन दो कल्पों में एक शुक्र नाम का इंद्र है। सतार और सहस्त्रार इन दो कल्पों में एक सतार नाम का इंद्र है। आनत, प्राणत, आरण एवं अच्युत इन चार कल्पों में ये ही चार इंद्र हैं। इस तरह 16 कल्प विमानों में देवों के 12 इंद्र होते हैं। 16 में 12 इंद्र रहते हैं। 9 में 90 ग्रैवकों से ऊपर के सभी देव, 90 ग्रैवकों के ऊपर 9 ग्रैवक जो है उसके ऊपर के सभी देव कल्पातीत है, अतः उन्हें अहम इंद्र कहते हैं, मतलब वो इंद्रों से भी बड़ा। सूत्र में नवसु पद से 9 अनुदेश भी ग्रहण होता है। तो वो सबसे बड़े वाले इंद्र जो ग्रैवकों के ऊपर है, और ग्रैवक के ऊपर कोई मिथ्या दृष्टि जीव 9वें ग्रैवक के ऊपर जन्म नहीं ले सकता कभी भी। कसाय की मंदता से मिथ्या दृष्टि जीव ग्रैवक तक पहुंचता है 90, लेकिन उसके ऊपर नहीं। ऊपर रहने वाले वैमानिक देवों की परस्पर में क्या विशेषता है, ऐसी जिज्ञासा आने पर ये 20 नंबर का सूत्र कि किस व्यवस्था से सब ऊपर रहते हैं। तो ये गढ़वाल अंकल ये पढ़ाइए। स्थिति प्रभाव सुखदिति लेशा विशुद्धियान्द्रियावधि विषयतोऽधिकाः। सब लोग पढ़ेंगे। स्थिति प्रभाव सुखद्वितीलेशा विशुद्धियेन्द्रियावधि विषयोत्तधिकाः। स्थिति प्रभाव सुख द्विति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय विषय एवं अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर के देव अधिक अधिक है। किस किस की अपेक्षा से? स्थिति प्रभाव मतलब क्या होता है कि उसका कितना प्रभाव है, वो कोई बात बोल रहा है तो कितने लोग सुन रहे हैं, उसका कितना वेटेज देना है। प्रभाव सुख, उनको कितना आराम है, कितना सुख है, कितने वो शांत है। द्विति लेश्या विशुद्धि, विशुद्ध लेश्या मतलब कौन कौन सी 6 लेश्या में से पहली 3 पीत पद्म शुक्ल। इंद्रिय विषय के भोग उनके कम होते जाते जैसे जैसे ऊपर के देव आते जाते हैं। अवधि विषय, इनकी अपेक्षा से ऊपर के देव अधिक अधिक है। वैमानिक देवों के नीचे से ऊपर की ओर स्थिति प्रभाव आदि अधिक अधिक होते हैं। वैमानिक देवों के नीचे से ऊपर की ओर जैसे जैसे जाएंगे उनका स्थिति, उनका प्रभाव बढ़ता जाएगा। अपने द्वारा प्राप्त हुई आयु के उदय से उस भव में शरीर के साथ रहने को स्थिति कहते हैं। स्थिति किसे कहते हैं? अपने द्वारा प्राप्त हुई आयु के उदय से उस भव में शरीर के साथ रहने को स्थिति कहते हैं। शाम और अनुग्रह शक्ति को प्रभाव कहते हैं। शाप और अनुग्रह शक्ति को प्रभाव कहते हैं। इंद्रियों के विषय के अनुभव करने को सुख कहते हैं। शरीर, वस्त्र, आभूषण आदि की कांति को द्युति कहते हैं। उनका कितने आभूषण वो पहनते हैं, शरीर कैसा है, वस्त्र कैसे पहनते हैं। और लेश्या की विशुद्धि को लेश्या विशुद्धि कहते हैं।
इंद्रिय और अवधि ज्ञान के विषय को इंद्रिय विषय अवधि विषय कहते हैं। अवधि ज्ञान हम लोग पढ़े हुए हैं, तो देवों को और नारकियों को होता है अवधि ज्ञान। तो इनका जो अवधि ज्ञान का है ना, इंद्रिय और अवधि ज्ञान के विषय को इंद्रिय विषय क्रमशः और अवधि विषय कहते हैं। तात्पर्य यह है कि ऊपर ऊपर प्रत्येक कल्प में और प्रत्येक प्रस्तार में वैमानिक देव स्थिति आदि की अपेक्षा अधिक अधिक है। तो देव भी कोई अपनी टाइम बढ़ा सकता है क्या? जितनी उनकी आयु है, जितनी सागर की आयु है, उसे एक सेकंड भी वो चाहे तो जिंदा नहीं रह सकता। आप लोग को पता है आदिनाथ भगवान के संग क्या हुआ था? देवताओं ने सोचा प्रभु को तो वैराग्य ही नहीं हो रहा है, क्या हुआ, इतना लंबा समय खिंच गया, प्रभु तो अपने सभा में बैठे हैं और इनको वैराग्य नहीं हो रहा है, तो चलिए इनको वैराग्य कराते हैं। कैसे करवाएं? तो उनको किसको भेजा नित्य करने के लिए प्रभु के दरबार में? आदिनाथ नीलांजना। और नीलांजना को मालूम है कि अभी उसको ये शरीर छोड़ना है। अगर आपको पता चल जाए कि आपको ये शरीर छोड़ना है और उस समय आपको बोल दिया जाए कि आप जाओ वहां पे जाके ये काम करो, तो आप तो हरगिज नहीं जाओगे। 10 मिनट बाकी है आपकी मौत को और आपको काम उड़ाया जा रहा है और आप उसके ऊपर फॉलो कर रहे हो ऑर्डर, कभी नहीं करोगे। करोगे क्या? और नीलांजना वहां चली गई और उसकी 10 मिनट बाकी, उसका शरीर में से उसकी आत्मा निकलने वाली है, उसके दिन पूरे हो गए और उसको ऑर्डर आया कि आपको जाकर के वहां पे नित्य करना है। और वो चली गई, जाकर के नित्य किया। तो उसकी जो स्थिति थी वो अपनी स्थिति को न बढ़ा पाई न घटा पाई और आदिनाथ भगवान को उसका नित्य देखते देखते वैराग्य हो गया कि ये क्या है जीवन में। एक निकला उस शरीर से और दूसरा प्रवेश किया। तो क्या हो रहा था? आदिनाथ नीलांजना क्यों नित्य कर रही थी आदिनाथ प्रभु के दरबार में? वहां क्या चल रहा था? वहां क्या चल रहा था उस दिन? वहां बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही थी। किसकी? आदिनाथ भगवान की। जैसे हम लोग अपना बर्थडे मनाते हैं ना, घर में बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और डीजे नाइट रखते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, गाना बजाना होता है। वो डीजे नाइट चल रहा था और उस डीजे नाइट की नर्तिका थी नीलांजना और वहां आदिनाथ प्रभु का जन्म दिवस था और वो नीलांजना नृत्य कर रही थी, लेकिन अपनी स्थिति को कम ज्यादा नहीं कर पाई क्योंकि पता है सबको देवता लोग का तो जो होता है वही होता है। तो जाके उसने वैराग्य दिलाया प्रभु को। तो सबको समझ में आ गया कि स्थिति क्या है, प्रभाव क्या है, सुख क्या है, द्युति क्या है, लेश्य विशुद्धि क्या है, इंद्रिय और अवधि, सबको ये सब पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं हम। जिस प्रकार वैमानिक देवों की स्थिति प्रभाव आदि अधिक अधिक है, सारे वैमानिक देव के एक से एक ऊपर ऊपर अधिक अधिक है, उसी प्रकार उनके गमनागमन शरीर आदि की ऊंचाई भी अधिक अधिक होनी चाहिए। अब ऊंचाई कितनी है इनके शरीर की, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र आता है। हाँ अंकल। गति शरीर परिग्रहाभिमान तो विना, मतलब उनकी गति शरीर और परिग्रह ये अभिमान ये कम कम होते जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर हम जाएंगे वैसे उनको शरीर की अवगाहना वगैरह कम होती जाएगी, उनका परिग्रह का अभिमान कम होता जाएगा। अभी सारे लोग एक संग बोलेंगे, गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना। गति शरीर परिग्रह, परिग्रह हम तो जैसे जैसे जो आदमी परिग्रह छोड़ता जाता है वो उतना बड़ा बनता जाता है और महान होता जाता है। जैसे ही लोग बोली लगा देते हैं, दान दे देते हैं, परिग्रह कम कर लेते हैं, वैसे ही सबको उसके जयकारा लगाने लगते हैं कि हाँ भाई आज तो इसकी जय बोलो। तो परिग्रह रखना नहीं चाहिए। जो परिग्रह में चक्रवर्ती अगर 6 खंड का राजा होता है चक्रवर्ती, वो अगर चारित्र चक्रवर्ती न बने तो वो निश्चय से नरक जाता है। चक्रवर्ती और चारित्र चक्रवर्ती में अंतर पता होगा सभी को। चक्रवर्ती जो 6 खंड का राजा है और चारित्र चक्रवर्ती जिसने सब कुछ त्याग के मुनि दीक्षा ले ली है। चक्रवर्ती से चारित्र चक्रवर्ती की यात्रा अगर चक्रवर्ती नहीं करता है, परिग्रह को नहीं छोड़ता है, तो वो सीधे नरक में पैदा होता है। तो अपने लोगों को परिग्रह
छोड़ना चाहिए, धीरे धीरे जो भी छोड़ सके उतना छोड़ना चाहिए। कुमकुम दीदी की लिस्ट बड़ी लंबी है छोड़ने में, मैंने एक दिन सुना था। रोज तो क्या क्या नियम लेते रहती है, क्या क्या छोड़ते रहती है, ऐसे सभी को छोड़ते रहना चाहिए जितना जिससे हो। नहीं छूटता है दीदी, बहुत नहीं छूटता है। जो सोचता है ना कि मैंने अभी तक बहुत कम छोड़ा, वही आगे बढ़ पाता है, नहीं तो वो उतने में ही अटक जाता है। इसीलिए और छोड़ते छोड़ते आगे हमें बढ़ते रहना चाहिए। तो वैमानिक देवों में नीचे से ऊपर की ओर गति, शरीर, परिग्रह एवं अभिमान, अभिमान कम कम होता है। आप कभी भी किसी बैंक में जाओगे ना, तो छोटे जितने भी क्लर्क है उनसे मिलोगे तो अच्छे से बात नहीं करेगा, वो आपको बोलेगा कल आना, ये नहीं है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप मैनेजर के चेम्बर में जाओगे ना, तो आपका काम तुरंत हो जाता है, क्योंकि जहाँ का जो सबसे बड़ा पोस्ट वाला होता है वो अभिमान छोड़ के बैठा होता है। और इसके पीछे एक राज की ये भी बात है कि उसको सब कुछ मिल गया ना तो वो सुखी है, वो फ्रस्ट्रेट नहीं होता है हर समय। और नीचे वाले लोग फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हमेशा किसी के ऊपर कुछ क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, ये आ गया। तो जो जितना सक्सेसफुल इंसान होता है उतना उसको गुस्सा कम आता है। कोई कुछ भी बोल दे तो वो बोलता है मैंने तो अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दिया, तो किसी और ने मेरे लिए कुछ भी बोला हो, मुझे इससे क्या अंतर पड़ता है, मैं जैसा हूँ मैं तो जानता ही हूँ कि मैं कैसा। तो अभिमान अभिमान कभी भी करना नहीं चाहिए। अभिमान का एक बहुत अच्छा छोटा सा एग्जाम्पल है कि एक राजा थे, बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर थे, कामदेव थे, देवता भी आके उनको देखते थे कि उनका क्या रूप है, उनका क्या सुंदरता है। तो एक दिन एक देव आके उनकी सुंदरता को निहार रहे थे, और राजा जिम करते हैं ना सुबह पहले उठ के शरीर को एकदम स्वस्थ रखने के लिए, तो जिम कर रहे थे। तो राजा ने उनको कहा कि आप मेरी सुंदरता अभी क्या देख रहे हो, राजभवन में आके देखना मेरी असली सुंदरता। अब उन्होंने अभिमान कर लिया, ठीक है, बोला ठीक है राजभवन में देखूंगा। फिर वो राजा तैयार होके जिम अवस्था से निकल के जब तैयार होके राजभवन में जाते हैं, तब वो देव उनको बोलता है अब वो बात नहीं रही राजन। तो राजा ने कहा अब, और उस पल में क्या घट गया, एक ही दिन की तो बात है, सुबह आपने देखा और अभी बोल रहे अब वो बात नहीं रही। तो बोलते हैं आपकी दाहिने, आपकी छोटी उंगली के अंगूठे के ऊपर सफेद दाग हो चुका है। ये जो अभिमान है ये कभी भी नहीं करना चाहिए। कामदेव जैसा सुंदर भी सुंदरता नष्ट हो जाती है उस अभिमान से, तो वैसे ही उनकी सब कुछ नष्ट होके उनके शरीर पे कितना सुंदर सफेद स्वर्ण वन कितना अच्छा लगता है, लेकिन किसी की बॉडी पे अगर सफेद दाग लग जाए तो वो उसकी सुंदरता को पूरा खत्म कर देता है, तो उसकी सुंदरता वहीं खत्म हो जाती है। इसीलिए हमें अभिमान कभी भी नहीं करना चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान को प्राप्त करने का जो साधन है उसे गति कहते हैं। ऊपर ऊपर क्रीड़ा विषयक गति कम होने से गति कम है। देवों की अपेक्षा उनका वैक्रिक शरीर होता है, जिससे वे अपने शरीर को छोटा बड़ा सब तरह से बना लेते हैं, किंतु उनके शरीर का निश्चित प्रमाण है। सौधर्मेशान कल्प के देवों का शरीर 7 अरतनी प्रमाण का होता है। सानत कुमार और महेंद्र कल्प के देवों का शरीर 6 अरतनी प्रमाण का होता है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट कल्प तक के देवों का शरीर 5 अरतनी प्रमाण का होता है। शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्त्रार कल्प के देवों का शरीर 4 अरतनी प्रमाण का होता है। आणत और प्राणत कल्प के देवों का शरीर 3.5 अरतनी प्रमाण का होता है। आरण और अच्युत कल्प तक के देवों का शरीर 3 अरतनी प्रमाण का होता है। अधोग्रैवक में अहमिंद्र का शरीर 2.5 अरतनी प्रमाण का होता है। मध्यम ग्रेवक में अहमिंद्र का शरीर 2 अरतनी प्रमाण का होता है। उपरिम ग्रेवक में और अनुदिशों में अहमिंद्र का शरीर 1.5 अरतनी प्रमाण है, तथा 5 अनुत्तर विमानों में अहमिंद्र का शरीर 1 अरतनी प्रमाण है। मतलब घटता गया क्रमशः सबका। बंद मुट्ठी के एक हाथ के प्रमाण को अरतनी कहते हैं। बंद मुट्ठी के एक हाथ के प्रमाण को अरतनी कहते हैं, क्योंकि अरतनी जब से बोल रहे हैं 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4,
विमानों की लंबाई चौड़ाई आदि रूप परिग्रह कम कम है। अल्प कषाय होने से अभिमान कम होता है। अब चौथे अध्याय की सूत्र संख्या 2 में आदि के 3 निकाय अर्थात भवंतरिक में लेश्या का कथन किया गया था। अब वैमानिक देव में लेश्या की क्या व्यवस्था है? लेश्या 6 होती है, सबको पता है। अब वैमानिक देवों की लेश्या क्या होती है, ऐसा पूछे जाने पर ये 22 नंबर का सूत्र आता है। पीत पद्म शुक्ल लेश्या द्वित्रित शेषेषु। सभी लोग साथ में पढ़ेंगे। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु। पीत पद्म शुक्ल लेशा द्वित्रिशेषेषु। तो 3 कल्प युगलों में तथा शेष कल्प आदि में क्रमशः पीत पद्म एवं शुक्ल लेश्या वाले देव है। और कृष्ण नील कापोत ये तीनों नरकों में होती है। और यहाँ की देवों की जब लेश्या पूछा गया तो पीत पद्म और शुक्ल लेश्या वाले ये होते हैं। 2 3 पीत पद्म शुक्ल लेश्या, ये पूरा आगे का सूत्र है। द्वित्रिशेषेषु मतलब 2 3 कल्प युगलों में तथा शेष कल्प आदि में क्रमशः। इसका मतलब दूसरे और तीसरे कल्प युगलों में पीत और पद्म और शेष कल्प में शुक्ल लेश्या वाले देव पाए जाते हैं। प्रारंभ के 2 कल्प युगलों में पीत लेश्या, आगे 3 कल्प युगलों में पद्म लेश्या और इसके आगे सभी देवों में शुक्ल लेश्या। सबसे अच्छी वाली लेश्या कौन सी है? शुक्ल। शुक्ल, तो वो आगे के देवों में शुक्ल लेश्या पाई जाती है। शौधर में एहसान कल्प में पीत लेश्या होती है। सानत कुमार और महेंद्र कल्प में पीत और पद्म ये 2 लेश्या पाई जाती है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ट कल्पों में एक पद्म लेश्या है। शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार कल्प में पद्म और शुक्ल ये 2 लेश्या पाई जाती है। आनत प्राणत आरण अच्युत कल्प में एक शुक्ल लेश्या है। नवग्रैविक अनुदिश अनुत्तर आदि में सिर्फ और सिर्फ एक परम शुक्ल लेश्या पाई जाती है। निष्कर्ष यह है कि सौधर्म निशान सानत कुमार महेंद्र इन 2 कल्प युगलों में मुख्यता से एक पीत लेश्या है। सानत कुमार महेंद्र कल्प में पद्म लेश्या के अंश होते हुए भी पीत लेश्या ही ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्म कल्प से 2 युगलों में एक पद्म लेश्या ग्रहण करना चाहिए। आगे शुक्र और कल्प से सहस्त्रार कल्प युगलों में पद्म एवं शुक्ल लेश्या है। लेकिन सतार सहस्त्रार युगल में मुख्यतः शुक्ल लेश्या को ही ग्रहण करना चाहिए। इनमें पद्म लेश्या की अपेक्षा नहीं होती। आगे के कल्पों में शुक्ल लेश्या का विशेषण परम शुक्ल लेश्या कहा गया है। चौथे अध्याय के सूत्र संख्या 17 में वैमानिक देवों के कल्पोपन्न एवं कल्पातीत ये 2 भेद लिए गए हैं। लेकिन कल्पोपन्न देव कहाँ तक होते हैं? कल्पोपन्न देव कहाँ तक पाए जाते हैं? अंकल ये पढ़ लीजिए। कल्पोपन्न देव कहाँ तक रहते हैं, कहाँ तक के देव को कल्पोपन्न कहा गया है, ये सूत्र में गया। प्राग्रवेकेभ्यः कल्पाः, कल्पाः मतलब ग्रवेकों से पहले तक कल्प है। अब हमने सब रचना देखी है तो नवग्रवेक जब से शुरू होते हैं उसके पहले तक सारे कल्प है। सौधर्म से लेकर नवग्रवेकों से पहले तक ही कल्पवासी है। परिशेष न्याय से यह ज्ञात हो जाता है कि नवग्रवेकों से सब कल्पातीत ही है। विशेषण सौधर्म स्वर्ग से लेकर अच्युत स्वर्ग तक ही इंद्र आदि की भेद कल्पना है। अतः यही तक कल्पवासी है। नवग्रहों से इंद्रादि की भेद कल्पना नहीं होने से सब अहमेंद्र कहे जाते हैं। अतः उन सबकी संज्ञा कल्पातीत है। अहमेंद्र मतलब मैं ही इंद्र हूँ, बाकी दूसरे कोई नहीं है, उनके नीचे कोई भी नहीं था। मैं जो भी कुछ है मैं हूँ, तो अहमेंद्र इसका कहते हैं। अहमेंद्र का अर्थ ये नहीं है कि उससे ऊंचा, लेकिन अहमेंद्र का अर्थ ये है
कि मैं खुद इंद्र हूं, मैं किसी के अंडर में नहीं हूं या मेरे अंडर कोई नहीं है। अब अगला सूत्र सुनो दीदी। अब जाकर के लोकांतिक देवों की कथा आएगी। यहाँ पे इतनी सारी देर से चर्चा हो गई सब देवों की। तो वैमानिक देव में लोकांतिक देव भी होते हैं। लोकांतिक देव एक भवतारी होते हैं और सिर्फ धर्म करते, अध्ययन करते, पढ़ते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं। और जब भगवान का समोशरण होता है तब वो नीचे आते हैं। वो इधर उधर भटकना ये सब काम नहीं करते हैं लोकांतिक देव। वैमानिक देवों में लोकांतिक देव भी होते हैं, लेकिन उनका निवास किस कल्प विमान में होता है, इसके लिए